देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। रायपुर में कार्यक्रम आयोजन के लिए अनुमति अनिवार्य, रैली और जुलूस के लिए अब नगर निगम की मंजूरी। सार्वजनिक मैदान और पंडाल हेतु अनुमति लेनी होगी। कांग्रेस ने की वोट छोड़ गद्दी छोड़ पदयात्रा घोषणा। 16 सितंबर को रायगढ़ से होगी यात्रा की शुरुआत। 17 सितंबर को कोरबा और मुंगेली में निकलेगी रैली। बजरंगपुर नवागांव हत्याकांड में पीड़ित परिवारों को मिलेगी मदद। तीनों मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता। अनुकंपा नियुक्ति भी देगी सरकार। बलरामपुर के आबकारी विभाग में हंगामा, नोटिस को लेकर विवाद। 2 आरक्षकों ने उप निरीक्षक को कंट्रोल रूम में किया बंद। और बिलासपुर हाईकोर्ट ने सांसद भोजराज नाग की अर्जी खारिज की। कांकेर संसदीय क्षेत्र चुनाव याचिका पर जारी रहेगी जन सुनवाई। भोजराज नाग ने याचिका निरस्त करने की मांग की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि ऑपरेशन में 1 करोड़ का इनामी सीसी मेंबर बालकृष्णन और 25 लाख का इनामी प्रमोद समेत 10 नक्सली मार गिराए गए हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री ने इसे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि सीसी मेंबर की संख्या लगातार कम हो रही है। वहीं राहुल गांधी के अनधिकृत विदेश दौरे पर सीआरपीएफ की आपत्ति सामने आई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर उन्हें एक पत्र भेजा गया है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है, नामदार लोग हैं, उन्हें ऐसे मामलों से बचना चाहिए। पक्ष जो है इसको उछाल रही है और हमने देखा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और 20 नाम आपने गिनाए हैं। तो सर ऐसे में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर होना चाहिए। न होना ही चाहिए। और मैं बहुत स्पष्टता से बार बार कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी को 2 अलग अलग बातें नहीं करनी चाहिए जो विरोधाभासी है। आप एक जगह कह रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। मतदाता सूची में गड़बड़ी उन्होंने कहीं पर निकाला। हमने भी बताया कि यहाँ पर इन लोग जब थे तब भी मतदाता सूची में गड़बड़ी थी। मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर करती, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करती, विशेष गहन पुनरीक्षण करती। अब राहुल गांधी जी एक बार कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है और दूसरी बार कह रहे हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसका विरोध हम करेंगे बिहार में। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? मतलब आप दोनों ही विरोधाभासी बातों के लिए आप कहेंगे तो कैसे संभव हो सकता है? इसको कोई बहुत सामान्य है विषय, कोई भी समझेगा। जो भी थोड़ा सा बेसिकली इस विषय पर लेकर काम करने वाला है वो सब समझेंगे। तो राहुल गांधी जी दोनों नहीं करना चाहिए, एसआईआर होना ही चाहिए और छत्तीसगढ़ में तो होना ही चाहिए, बहुत आवश्यकता है। सर डेडलाइन 6 से 7 में है, इसमें क्या यारी कवरेज? नहीं 10 लगभग 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वह भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। रायपुर में सर्व हिंदू समाज के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और आगामी दुर्गा उत्सव को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाज ने मांग की है कि नवरात्रि में यदि देवी देवताओं की एआई या कार्टून नुमा मूर्तियां स्थापित की जाती हैं तो प्रशासन तत्काल कार्यवाही करे। इसके अलावा पंडालों में अश्लील या फिल्मी गाने, डांस ग्रुप्स की ओर से अशोभनीय प्रस्तुतियां सहित शराब पीकर आने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही समाज का कहना है कि गणेश उत्सव के दौरान देवताओं का मजाक उड़ाया गया, जिसे अब दोहराया न जाए।
आज सर्व हिंदू समाज मिलकर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में हमने ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से पिछले समय जो गणेश उत्सव के समय हमने भी ज्ञापन दिया तो उस समय भी जो एआई मूर्ति जो बैठी गई थी उसमें काफ़ी आपत्ति जताया था और उसमें हम लोग ने आंदोलन भी किया था सर्व हिंदू समाज मिल करके। उसी प्रकार से इस बार हम दुर्गा उत्सव के पहले हमने यहाँ पे अवगत कराया है प्रशासन को कि आने वाले जो नवरात्रि है उसमें यदि एआई या कार्टून नुमा हमारे देवी देवताओं की अगर मूर्ति की स्थापना की जाती है तो तत्काल प्रभाव से प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे और मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है उनके ऊपर भी कार्रवाई करे। जिस प्रकार से वहाँ पे अश्लील गाने बजाए जाते हैं, फिल्मी गाने बजाए जाते हैं या कोई डांस ग्रुप को बुला करके डांस करवाया जाता है, यदि ये भी पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करे। साथ में जो यदि पंडाल में या माता के शोभा यात्रा में शराब पी करके भी जाएगा और पाया गया वहाँ पर संदिग्ध हालत में तो उनके ऊपर भी प्रशासन कार्रवाई करे। ये हमने प्रशासन से मांग किया है कि आगे हमारे देवी देवताओं का मजाक ना बने। जिस प्रकार से गणेश उत्सव के समय पे जो समिति वालों ने हमारे देवी देवता का प्रथम पूज्य का मजाक बनाया है एआई मूर्ति की स्थापना करके, उस प्रकार से हमारी देवी का वो मजाक ना बनाए, जिसके लिए सर्व हिंदू समाज आज पहले से आकर के शासन प्रशासन को अवगत कराया है। आज भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित सेक्टर 7 की स्लम बस्ती, जहां लगभग 300 परिवार दशकों से निवासरत हैं, रेलवे द्वारा 3 दिन में हटाने का नोटिस जारी किया गया है। ये भूमि रेलवे की स्वामित्व वाली है और स्टेशन पुनर्विकास के चलते खाली कराई जा रही है। हालांकि विधायक रिकेश सेन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये बस्ती नजूल और शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है और यहाँ लोग 50-60 वर्षों से रह रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें वैकल्पिक आवास दिए जाने तक बेदखली पर रोक लगाने की मांग की है। आज सेक्टर 7 जो रेलवे की जमीन पे 40 सालों से हमारे शहर के गरीब जो बसे हुए थे, आज अचानक सेक्टर 7 रेलवे स्टेशन का विकास होना है। उसके तहत आज रेलवे के द्वारा बस्ती को तोड़ने के लिए बुलडोजर ला दिया गया। ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल जो है जिला कलेक्टर को फ़ोन किया। मैंने ये निर्देशित किया कि आप कैसे भी करके ये बुलडोजर तभी चले जब हम इसे व्यवस्थापन दें। और अगर प्रधानमंत्री आवास लेते हैं तो आज आम आदमियों को, आम गरीब को 3,75,000 रुपये देना पड़ता है। चूँकि ये 40 साल से वहाँ पे निवासरत थे, इनका हक बनता है कि इनको व्यवस्थापन दिया जाए। व्यवस्थापन में मैंने कलेक्टर को संज्ञान में लाने को कहा है कि 75,000 रुपये में इन्हें मकान मिले, ऐसी कोई व्यवस्था करे। उसके लिए 75,000 रुपये हितग्राही दे और बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वह डिफरेंस अमाउंट रेलवे दे। रायपुर स्थित निवास कार्यालय में बस्तर ओलंपिक की तैयारियों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ बस्तर ओलंपिक का आयोजन इस बार फिर से करेगा। मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर भड़ास निकालते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मंच में ही नीचा दिखा रहे हैं और कांग्रेस की बस यही काम है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में मोदी के एक गारंटी को पूरा कर रही है, अपेक्षाओं को पूरा कर रही है। कांग्रेस के पास कोई काम है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं, एक दूसरे को मंच में ही नीचा दिखा रहे हैं। कांग्रेस का यही काम है। वास्तविकता ये है कि आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार मोदी के एक एक गारंटी को पूरा कर रही है, जन अपेक्षाओं को पूरा कर रही है। बस्तर ओलंपिक 2025 की तैयारियों की समीक्षा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने की। आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इस आयोजन में बस्तर संभाग के 7 जिलों और 32 विकास खंडों से 40,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं 11 पारंपरिक और आधुनिक खेलों में स्पर्धाएं होंगी, जिनमें दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सली भी हिस्सा लेंगे। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक सिर्फ खेल नहीं बल्कि युवाओं को जोड़ने और विकास को बढ़ावा देने का माध्यम है। आयोजन का ध्येय वाक्य रहेगा, कर सहायता बस्तर, बरसायता बस्तर।
हमारे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक से बस्तर के युवाओं में उत्साह आया, ऊर्जा आया, आगे बढ़ने की जज्बा आई, एक बार फिर इस बार हम बस्तर ओलंपिक करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है और इस बार भी बस्तर ओलंपिक पूरे धूमधाम से करेंगे। बस्तर का एक एक युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर, तीनों स्तर पर ये प्रतियोगिताएं होगी और उसकी बृहद कार्य योजना आज की बैठक में हमने बनाई है और पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ बस्तर ओलंपिक का आयोजन फिर से इस बार करेंगे। हमारे भिलाई के कैंप 1 इलाके से 2 सगे भाइयों का अपहरण कर लिया गया। अपहृत भाइयों के नाम विष्णु प्रसाद साव और शुभम प्रसाद साव है, जो सुभाष चौक पर एग रोल का ठेला लगाते हैं। ये घटना 11 सितंबर गुरुवार की रात करीब 8 बजे हुई। एक यूपी नंबर की अर्टिगा कार में आए 3-4 लोगों ने दोनों भाइयों का अपहरण कर लिया। घटना के 18 घंटे बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस को शक है कि ये मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हो सकता है। छावनी थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुभाष चौक में एक शुभम एग रोल चलाते हैं, 2 संचालक हैं इसके, विष्णु शाह और शुभम शाह। उनके अपहरण की सूचना आई थी, जिस पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आगे जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब को कम कर देश की जनता को बड़ी राहत दी है। विजय शर्मा का कहना है कि जीएसटी के स्लैब में जो कमी की गई है उससे मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। वहीं इनकम पर 12 लाख रुपए तक की छूट हो जाना बहुत बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स के कैंडिडेट की नियुक्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, उनको संबंधित विभाग में बात करना चाहिए। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब ये कहा कि जीएसटी का नया संस्करण पूरे देश के सामने आएगा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5%, 12%, 18% और 40% इतने स्लैब्स में लगने वाले जीएसटी अब मुख्यतः 5% और 18% पर आ गए हैं। मैंने 28% पर जिस विषय पर जीएसटी लगता था, अब उस पर 18% पर लग रहा है। 10% टैक्स कम हो पाना, साथ ही साथ आपके इनकम पर लगने वाले टैक्स के लिए भी 12 लाख रुपए तक की छूट हो जाना, ये देश में बड़े आर्थिक परिवर्तन की, टैक्सेशन सिस्टम की 15। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हुड़को स्थित रविंद्र उद्यान में पेड़ काटे जाने को लेकर विवाद अब खड़ा हो गया है। कुछ लोगों का आरोप है कि बिना वन विभाग और निगम की अनुमति पेड़ काटे गए हैं। मना करने पर मामला 2 गुटों में टकराव तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार रविंद्र उद्यान निर्माण के बाद से ही विवादों से घिरा रहा है और पूरा मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच पेड़ काटने पर एक बार फिर विरोध शुरू हो गया। वहीं मंदिर समिति का कहना है कि निगम और वन विभाग की अनुमति लेकर ही पेड़ काटे गए हैं। बिल्कुल खेलने नहीं देते। हमारा बॉल अगर अंदर भी चले जाएगा तो उसको मना किया जाता है। कौन? यहाँ पे जो पंडित होते हैं वो आंटी भी हैं, हाँ मंदिर के, और यहाँ आजू बाजू के जो बंगाली कम्युनिटी वाले हैं। क्रिकेट ही बस खेलते हैं और कुछ नहीं, है ना। और कुछ पौधा वौधा भी नहीं तोड़ते हैं, और बस ये जाली में छू देंगे ना तो बोलते हैं कि तुम लोग जाली को हिला हिला के तोड़ देते हो, तुम लोग बिल्कुल मत खेलो। और जो पिच रहता है उसमें जानबूझ के पानी डाल देंगे। अभी देख सकते हैं पूरा झाड़ी वाड़ी डाल दी है। झाड़ में के गर्मी में आदमी लाइट नहीं रहे तो मतलब उसमें आदमी छाया में बैठ करके अपना टाइम पास करता है। वो पूरा डंगाल उन लोग काट दिए। डंगाल काटने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, विदाउट परमिशन इन लोग काट दिए हैं। ऊपर से हमारे आस पड़ोस के भैया लोग जब मना किए तो उन लोग से इन लोग बगझक करते हैं और बोलते हैं कि हमारे हिंदू तत्व पे ये पर्यावरण विरोधी खुद बन गए हैं और हिंदू विरोधी हम लोगों को बोल रहे हैं। बच्चे लोग को खेलने नहीं दिया जाता। अभी देखिए कि ये दुर्गा पूजा आ रहा है, यहाँ पे स्टॉल लगता है। स्टॉल लगने के कारण क्या है कि पूरा झाड़ वगैरह है, पूरा उन लोगों ने अधमरा कर दिया है झाड़ को, जो कि थोड़ा सा भी हवा आएगा पूरा झाड़ गिर जाएगा। पूरा मैदान, झाड़ को किसके द्वारा लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? ये झाड़ 35-40 साल पुराने झाड़ है। नीम का झाड़ है, बादाम का झाड़ है,
प्लस क्या बोलते हैं अपना करंज का झाड़ है, इसको काटा गया, वो काटा गया। और यहाँ पे जैसे बच्चे लोग खेल। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।